हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सामान्य हिंदी में मुख्य परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें वाक्यांश अथवा पदबंध के लिए एक शब्द इनको हमने लिया है जो कि 2025 2024 को होने वाले हैं। लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन हम लिए हैं, 1 से 5 तक देखेंगे तो 2025 में जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं उनके सवालों को हमने लिया है। तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा आजाद शत्रु। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पहाड़ के ऊपर की समभूमि। जो पहाड़ के ऊपर की समभूमि है उसे कहते हैं आदित्य का। पहाड़ के ऊपर की समभूमि को आदित्य का, जबकि पहाड़ के नीचे की समभूमि को उपत्य का कहा जाता है। तो पहाड़ के ऊपर की समभूमि आदित्य का, जबकि अगर नीचे की देखेंगे समभूमि को उपत्य का कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर के सिर तक ये एक शब्द लिखना है आपको। क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। फिर रात को दिखाई ना देने का रोग। अगर कोई व्यक्ति है उसको अगर रात में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे रतौंधी कहते हैं। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। रात को दिखाई ना देने का रोग रतौंधी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। कोई व्यक्ति है अगर किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम कर रहा है तो उसे कहा जाता है स्थानापन्न। वाक्यांश क्या होगा इसका? स्थानापन्न। इसे कहा जाता है स्थानापन्न। अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला कौन हो जाएगा? आकाश वृत्ति। गगनचुंबी, वो तो आकाश वृत्ति उसका हो जाएगा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है। हम लोग जानते हैं जो संध्या होती है और रात्रि होती है उसके बीच के समय हम लोग गांव में बोलते हैं गोधूली वेला। इसको कहा जाता है गोधूली। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमेशा रहने वाला। हम लोग जो जानते हैं कहते हैं शाश्वत, शाश्वत भवा। तो हमेशा रहने वाला इसे कहा जाता है शाश्वत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 100 में 100। अगर कोई व्यक्ति है 100 में 100 नंबर पाया है, 100 नंबर का प्राप्तांक है, यानी कि 100 नंबर का पूर्णांक है, 100 नंबर का प्राप्तांक है, तो अगर वो 100 में 100 पाया तो उसे कहते हैं शत प्रतिशत। क्या कहते हैं? शत प्रतिशत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो बात वर्णन से परे हो। जो बात वर्णन करने से परे हो उसे कहते हैं अवर्णनीय। तो हमने 10 वाक्यांश को देखा, अब इसी में ही 10 वाक्यांश को और देखेंगे। अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर से 20 नंबर तक। जो कृतज्ञ ना हो उसे कहते हैं अकृतज्ञ या कृतज्ञ। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री उसको कहते हैं आसूर्यम पश्या। वाक्यांश होगा इसका आसूर्यम पश्या। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो। आप लोगों ने सुना होगा उसे कहते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचार का व्यक्ति है। जो पूजा के योग्य हो वंदनीय। जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त या देश प्रेमी। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका आदि ना हो उसे कहते हैं अनादि। व्यर्थ खर्चा करने वाला इसे कहते हैं मितव्ययी। कम खर्च करने वाला, और ये अपव्ययी अधिक खर्च करने वाला या व्यर्थ खर्च करने वाला। अपव्ययी कम खर्च करने वाला, मितव्ययी कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। फिर बात करते हैं बिना पलक झपकाए अनिमेष। अनिमेष। मरने की इच्छा मूर्छा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमूर्षु। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसे दूर करना कठिन हो
दुर्निवार या दुष्कर या दुर्दम या दुर्दम भी कहा जा सकता है। तो हम वाक्यांश में पिछले 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4 वर्षों के और प्रश्न पत्रों को वाक्यांश के अंतर्गत हल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सामान्य हिंदी की मुख्य परीक्षा की क्लास में आपको मजा आ रहा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।